संपत्ति अंतरण अधिनियम अध्याय 2 की धारा 6 क्या अंतरित किया जा सकेगा? किसी भी किस्म की संपत्ति इस एक्ट या किसी भी अन्य तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय अंतरित की जा सकेगी। इस एक्ट या किसी भी अन्य जो एक्ट है उस समय तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय अंतरित की जा सकेगी। तो इसमें दी गई हैं 10 बातें बताई गई है इसमें कि इन 10 प्रकार की संपत्तियों को छोड़कर कोई सी भी संपत्ति किसी भी किस्म की संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। इन 10 को छोड़कर ये 10 अंतरित नहीं की जा सकती जो क से लेकर के झ तक बताई गई हैं। क में है किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना अंतरित नहीं की जा सकती। कुल्ली की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयत संपदा अभिप्राप्त करने की संभावना अंतरित नहीं की जा सकती या इसी प्रकृति की कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती। ख में है किसी उत्तरभावी शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र उस संपत्ति का जिस पर तद द्वारा प्रभाव पड़ा है स्वामी के सिवाय किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता। यानी कि स्वामी को अंतरित किया जा सकता है, उसके सिवाय किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता। तो ये बातें अंतरित नहीं की जा सकती है ये वाली संपत्ति। ग में है कोई सुखाचार अधिष्ठायी स्थल से पृथक अंतरित नहीं किया जा सकता। घ में है संपत्ति का ऐसा ही जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बंधित है उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता। घ में है भावी भरण पोषण का अधिकार चाहे वह किसी भी रीति से उद्भूत प्रतिभूत या उधारित तो अंतरित नहीं किया जा सकता। भावी भरण पोषण का अधिकार अंतरित किया जा सकता है या नहीं, तो इसमें होगा नहीं। ङ में है वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता। वाद लाने का अधिकार भी अंतरित नहीं किया जा सकता। च में है लोक पद अंतरित नहीं किया जा सकता। कौन सा पद? लोक पद। और न लोक ऑफिसर का संबलम उसके देय होने से चाहे पूर्व या पश्चात अंतरित किया जा सकता है। छ में है वृत्तिकाएं जो सरकार के सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक और सिविल पेंशन भोगियों को अनुज्ञात हो और राजनीतिक पेंशनें अंतरित नहीं की जा सकती। ऐसी संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती। ज में है कोई भी अंतरण जहां वह तद्वारा उस हित की जिस पर प्रभाव पड़ा है प्रकृति के प्रतिकूल हो या जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 के अर्थ के अंतर्गत किसी विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल के लिए हो या जो ऐसे व्यक्ति को जो अंतरित होने से विधितः निर्हरित हो उसे अंतरित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 में है कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधि पूर्ण है और कौन से नहीं। नेक्स्ट है झ, क्लोज झ। इसमें है इस धारा की कोई भी बात यानी कि धारा 6 की कोई भी बात अधिभोग का अंतरणीय अधिकार रखने वाले किसी अभिधारी को उस संपदा के फार्मर को जिस संपदा के लिए राजस्व देने में व्यतिक्रम हुआ है, डिफॉल्ट हुआ है, या किसी प्रतिपाल्य अधिकरण के प्रबंध के अधीन किसी संपदा के पट्टेदार को ऐसे अभिधारी, फार्मर या पट्टेदार के नाते अपने हित का समानुदेशन करने के बारे में प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये 10 प्रकार की संपत्तियां हैं धारा 6 में जो अंतरित नहीं की जा सकती। इनके अलावा किसी भी किस्म की संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, ये बात धारा 6 में बताई गई है।